चामुंडाराम बाबा की जय, चामुंडाराम बाबा की जय, चामुंडाराम बाबा की जय। चामुंडाराम बाबा की जय, चामुंडाराम बाबा की जय, चामुंडाराम बाबा की जय। आइए प्रभु। काम करता हूँ। मेरा पहला उद्देश्य ये है, सन 71 से लेकर हमने राष्ट्रीय एकता को कायम करने के उद्देश्य से इसके पहले हमने मार्बल में निकाला था रिंग आइटम, जिससे 10,000 परिवार आज भी जी खा रहा है। उसके सन 81 में हमने सारवार को छोड़ करके साधना के लिए निकल पड़े। हम भारतवर्ष की काफी जगहों पर मैं गया, वहाँ पर साधना के लिए, और कला मेरी जीवित थी, वह गॉड गिफ्ट धरोहर है। गत 2-3 साल पहले मैं एक गांव में गया, जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक गौरा गांव है। वहां पर हमने कुछ कहानियों को सुना। किसी समय में भगवान शंकर जो थे, आकाश मार्ग से शिव और शिवानी के साथ जा रहे थे। शिव शिवानी से बोली कि प्रभु थोड़ा रुककर इसी गांव में, छोटे से गांव में जलपान कर लिया जाए। वह दोनों प्राणी एक मुसाफिर के रूप में गांव में आए और बोले कि मुझे पानी पिला दीजिए। गांव वालों ने बोला कि पानी तो नहीं मिलेगा। शिव शिवानी की तरफ देखकर हतप्रभ हो गए कि ये कैसा गांव प्रभु, मृत्यु लोक में कि पानी नहीं मांगने पर मिल रहा है, अर्थात ऐसा क्यों? उन्होंने पूछा कि क्यों? बोले कि आप लोग परदेसी हैं, बिना कुछ खाए आपको जल यहाँ नहीं कोई देगा। शिव शिवानी की तरफ देखकर हतप्रभ हो गए कि पहले ही झटके में इतना बड़ा प्यार। अपने अपने घरों से लोगों ने कुछ न कुछ लेकर के आए और शिव और शिवानी की सेवा हुई। कुछ दिनों तक वो लोग वहीं रह गए। एक दिन भगवान शंकर बोले कि ऐसा है कि अब चलना चाहिए और भी भ्रमण करना है। शिवानी बोली शिव से कि नहीं, अभी प्रभु नहीं जाएंगे, अभी और कुछ दिन रहा जाए। शिव नाराज होकर चले जाते हैं, लेकिन जहां शिव तहां शिवानी। कुछ दिनों उपशांत को आए शंकर भगवान। शिव और शिवानी ने दर्शन दिया और देकर उसी गांव में लुप्त हो गए, उसी धरती के अंदर। आज भी उस गांव के अंदर खोदने पर 70 फीट नीचे जाने के बाद जल नहीं मिलेगा। आपको गौरी शंकर स्टोन का एक कम्युनिकेशन माइंस मिलेगा, जिसको हमने खोजा और अपने
यह गांव उत्तर प्रदेश के गौहरारी एक गांव है, वहीं पड़ता है। जिला क्या है? जिला ये पड़ता है हमीरपुर से होकर जाना पड़ता है। ये महोबा कहने का मतलब हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ, ऐसा ही आता है। कुछ लोग महोबा के नाम से उसे जानते हैं, हमीरपुर महोबा इसी सटा हुआ है ना। महोबा अलग है ना। हाँ, थोड़ा हट कर। तो हमने उसको काफी परिश्रम, तकरीबन 3-4 साल तक, हालांकि परिश्रम मेरी 20 साल की है, हमने एक ऐसा पहनने के लिए लॉकेट निकाला जिसको चारों धर्मों के लोग पहन सकते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि चारों दिशाओं की तरह 4 धर्म है। एक ही सूर्य, एक ही चंद्रमा के नीचे सब रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तंत्र विद्या में अंकों के आधार पर जैसे हम लोग फोन का नंबर मिलाते हैं, उसी प्रकार से तंत्र विद्या की एक विचित्र जटिल कहानी है। जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर 9 माह में ही डिलीवरी होती है। हमारी संस्कृत के हिसाब से देखा जाए तो 9 अंक बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जैसे 9 दुर्गे हम मानते हैं, 9 ग्रह को मानते हैं हम लोग। कुछ ऐसे चीजों को रामनवमी की तरह या और भी बहुत सी चीजें सेलिब्रेट की तरह मनाते हैं। लेकिन अंक ये है कि जब कोई भी व्यक्ति उठाकर 9 अंक को लेता है तो उसके जीवन की एक शुरुआत होती है। मनन करके देखिए, 9 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो शुरू से अंत तक 9 ही आएगा। 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 7 दूनी 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 45, 5 4 9, 54, 5 4 9, 63, 6 3 9, 72, 7 2 9, 81, 8 1 9, 9 दहा में 90। हम 9 माह में जन्म लेते हैं और कहानी वहीं से 0 पॉइंट भूमंडल में खत्म हो जाती है। तो इसी तरह जिस प्रकार से मेरा सोच है कि चारों दिशाओं को बनाने के बाद एक ऐसी चीज उत्पन्न होती है, अंक 4 से हम परेशान हैं। बीवी है, बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है। सोते हैं तो चारपाई पर, अगर ले भी जाते हैं लोग तो 4 ले जाते हैं, 8 नहीं ले जाएंगे। किसी के घर अगर गलत नंबर मिल जाएगा तो दूसरे घर घंटी बजने लगता है। अब सवाल उठता है कि यह चारों धर्म है क्या? तो सबसे पहली बात यह है कि वर्ड के अंदर ऐसा कौन सा शब्द है जो किसी भी भाषा में, किसी भी समय, किसी भी वक्त बोला जाए और वो साथ नहीं छोड़ता है। पूरे वर्ड लेवल की बात मैं कर रहा हूं। वर्ड के अंदर ऐसा कौन सा शब्द, किसी भी भाषा में बोलिए, किसी भी समय बोलिए, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। हम कम समय लेते हुए बतला दे रहे हैं। वो शब्द है अ से अल्लाह हुआ, ओम हुआ, जितनी भी चीजें हैं, अर्थात हम लोग जो भी पैदा होते हैं, नंगा पैदा होते हैं, उसको सुचारू रूप से हम लोग सजाते हैं, तब एक रूपता मिलती है। तो हमने ओम को बहुत ही बारीकी से, काफी परिश्रम के बाद, 20 साल की मेरी तपस्या, इतना छोटा ओम मेरा विश्वास है कि पूरे विश्व में कोई नहीं बनाया होगा, मेरा विश्वास है। और उतना छोटा अल्लाह जो हौलदी मैंने निकाला है, उर्दू अरबी भाषा में हमने लिखा। थोड़ा बहुत मैं उर्दू जानता हूँ, हालांकि मैं स्पीच स्कूल कभी गया नहीं। कुछ लोग कहते हैं प्रेरणा कहाँ से मिली, तो सबसे बड़ी प्रेरणा कि मैं बहुत ही छोटा था। उस समय राजेश्वर राम बाबा थे, बाबा टीना राम आश्रम में मैं जाता था। काफी भगत अनपढ़ को भी मारो देते थे, हम बैठते थे तो हमको 10 का नोट देते थे। वो दूधुआ लिया थे, हाँ लिया थे, झोला देते थे। रिक्शे के पीछे लटक कर मैं जाता था। कोई रिक्शा वाला गाड़ी दे तो कोने में लुका जाते थे, चैन उतार देते थे, लेकिन बाबा का सेवा करते थे। आने पर हमको 1 अन्नी मिलता था, 1 रुपया वो दे देते थे, तब क्या बात है, राजा हो जाते थे। इसी तरह से बचपन से जाते 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 जितने भी वहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, अथाना साहब से लेकर के और जितने भी पुराने लोग हैं, दिखते हैं कि बच्चा बचपन से ही लगा हुआ है। अब मेरा एक नियम था कि मैं जितनी भी समाधियां थी विधिवत 2 घंटा पूजा करने के बाद ही उनसे मिलता था। और आज भी भगवान शिव की प्रेरणा है कि मैं प्रतिदिन अपना खून देता हूं। मैं बलि प्रथा पर विश्वास नहीं करता एकदम, क्योंकि अगर
कोई कहता है कि बलि है, तो अगर बोलता है कि ये माँ बकरा मांग रही है तो बकरा नहीं मांगती हो, क्योंकि वो भी मैं बोलता है। अभी भी कुछ ऐसे जगह है जहाँ हम वो कर रहे हैं, वहाँ बकरी को नहीं खाते हैं, कहते तो माँ बोलती है मैं। भक्ति अगर किया है कोई तो अपनी खून से करे। मुर्गे को काट देना, बकरे को काट देना, माँ पूजा मांग रही है, गलत बात है। किसी भी प्रकार की कोई भक्ति करने वाला हो वो अपनी बलि दे, माँ को पूजा चाहता है तो दे। तो मुझे शिव पर विश्वास है, माँ पर विश्वास है। मैं अपनी क्रिया को अपने तरीके से करता हूँ। अभी हमने कष्टमुक्त शिविर लगाया था 7 दिन के लिए। थोड़ी बहुत जड़ी बूटियों की भी जानकारी है, उससे लोगों का हमने भला किया। 10,000 लगाया था महाराज। 7 दिन का जो शिविर उद्देश्य यही था, मानव कल्याण। तो अब तक कितने शिविर लगा चुके हैं? अभी हमने एक शिविर यहाँ लगाया था, एक शिविर लगाया था भदोही में, 2 शिविर आपने लगाए। तीसरा शिविर मैंने लगाया चामुंडा राम मंदिर में, जो लक्का पर स्थित है, जहाँ पर मैं मंदिर बनवाया हूँ। और मंदिर के अंदर ही प्रतिदिन सेवा वगैरह मैं करता रहता हूँ। अच्छा, ये जो आप तो सिर्फ मंगल सूत्र चाहे वो हीरे का हो, चाहे पन्ने का हो, चाहे वो चांदी का हो, चाहे सोने का हो। बाबा कीनाराम की दया से एक दिन भगवान शिव का ऐसे ही स्वप्न पर विश्वास कोई करे या न करे, मुझे तो साक्षात स्वप्न आया कि बेटा एक ऐसी चीज की स्थापना कर जो पूरे विश्व में लोग जाने। हमको दिखाई दिया ओम। हम कहे लोगों के नाम के पीछे किसी के श्री लग जाता है, किसी के जी लग जाता है, कोई जाति से नहीं बुलाता है तो कोई वर्मा बुलाता है, कोई पटेल, अलग अलग नामों से संबोधित है। और यह इतना पवित्र चीज जो हजारों सालों से केवल मंगलसूत्र। हमने उस पर मनन करने के बाद बहुत छोटा सा ओम का जो है उस पर एक लॉकेट फिट किया और देखने के बाद दिमाग में आया कि ओ ये तो हरि ओम मंगलसूत्र हो गया, इसको इतना अच्छा नाम मिला। उसके बाद फिर हमने रिसर्च किया कि हरि ओम मंगलसूत्र की कुछ ऐसी विशेषता हो जिसे लोग समझे। तो हमने स्टोन पर मीनाकारी किया, लेकिन मेरा विश्वास है कि पाषाण युग में हुआ होगा स्टोन पर मीनाकारी। हमने अपने बुद्धि और विवेक से, कलाकार तो ही हूँ, साधक भी हूँ, स्टोन पर मीनाकारी की। और ये दिमाग में है कि यह मंगलसूत्र, हरिओम मंगलसूत्र जो है, पत्नियां आई कार्ड की तरह पत्नी के साथ पहचानी जाएंगी। छोटा सा स्टोन के अंदर हमने फिट किया। कोई भी आदमी चाहेगा अपनी अर्धांगिनी को पहनाने के लिए तो मैं मीनाकारी करके देने के लिए सक्षम हूँ। उसको हमने निकाला, लेकिन अभी न प्रदर्शित किया हूँ न दिखाया हूँ। अभी केवल मैं पिक्चर वगैरह बना करके जो आप लोगों के सामने मैं पेश करूंगा, फाइल को देखिएगा कला क्या होती है। और एक इच्छा हमारी है आखिरी, क्योंकि मैं दूसरे टाइप का धनी बनना चाहता हूँ कि मेरे जो है बाबा कीनाराम की जय जयकार हो। और एक ऐसे मंदिर का जो पूरे विश्व में अभी तक किसी ने नहीं बनवाया है। हिंदुओं ने मंदिर के बारे में सोचा, शिवालय के बारे में सोचा, मुसलमान लोग जो थे वह मस्जिद और मकबरे के बारे में सोचे, क्रिश्चियन लोग थे तो गिरजाघर। हम बाबा चामुंडा राम एक ऐसा मंदिर का जन्म देना चाहते हैं जिसका नाम होगा पीरियड टेम्पल, समय का मंदिर। केवल समय की पूजा हो उसके अंदर, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे वो जूता पहन के जाए, चप्पल पहन के जाए, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। एक साथ बैठे, एक साथ सब कुछ होगा उसके अंदर। लेकिन उसके लिए हमने कई बार राष्ट्रपति जी को भी लेटर वगैरह लिखा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पहुंच की बात होती है। जिसकी पहुंच होती है वो पहुंच जाता है। हमने सोचा कि कम से कम 50-50 पीस बना करके अल्लाह ओम एकमकार जो लाकिट है राष्ट्रीय एकता को कायम करने के उद्देश्य से हम दें, ताकि हमसे कुछ पूछे हो तो उनको बताएं कि ये कैसा है, हमको जगह दे वो कि हम ऐसा मंदिर बनवावे जिसमें कोई जानबे न करे क्या है ये। और ये दावा है मेरा, ये उस मंदिर में हमारी ऐसी कल्पना होगी, ऐसा सोच है कि हिंदू को ये नहीं लगेगा कि हिंदू तरीके से बनवाया है साधु ने तो हिंदू तरीके का है, और मुसलमान को ये नहीं लगेगा कि ये हिंदू बनाया है तो ऐसा है। ऐसा मैं कुछ भी नहीं दूंगा। मंदिर कब तक बनवा पाएंगे आप? अब ये तो परमात्मा के हाथ में है, मालिक के हाथ में है। और कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। ये मेरी सोच है, मेरी कल्पना है, मेरा विचार है। कुछ नहीं रहेगा।
हम आप लोगों के समक्ष बता देना चाहते हैं कि मेरा मंदिर होगा कैसा। कुछ भी नहीं रहेगा। हम जो बनाएंगे आप लोगों के सामने स्पष्ट कर रहे हैं। मैं एक तकरीबन 11 हिस्से में सीमेंटेड केवल मनुष्य की खोपड़ी रहेगी। खोपड़ी, केवल खोपड़ी, क्योंकि दुनिया में जितना भी काम हुआ है सब खोपड़ी से हुआ है। खोपड़िए सब कुछ करता है। खोपड़िए से मंत्र पैदा होता है, तंत्र पैदा होता है। बुद्धि पर चढ़ेंगे। अंदर जो है थोड़ा मैं पेड़ वगैरह भी लगाऊंगा, जैसे सुपारी का पेड़ हुआ जो न होने वाला हो भले ही काफी हो, और डाब का हुआ, उसके अंदर बैठने के लिए अच्छी अच्छी कुर्सियां रहेंगी। बीच में फुआरा एक लगा रहेगा। उसके बाद बीच में एक ग्लोब रहेगा तकरीबन आधे हिस्से का, जो वर्ल्ड का नक्शा बना रहेगा। वो बैरिंग पर केवल घूमता रहेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। एकदम जाइए, इसके मुंह में हम जाएंगे तो कुछ रात देगा कि बात देगा। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा हम सोचते हैं वैसा उत्पन्न होता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सोच इतना ही है। आपकी सोच हमारी सोच में अगर मिल जाए, हाँ, हमारी सोच आपकी सोच में मिल जाएगी तो देखेंगे तो खोपड़ी सिर्फ खोपड़ी है, बाहर है खोपड़ी। ये खोपड़ी है क्या? किसकी खोपड़ी है? हिंदू की है कि मुसलमान की है कि विद्वान की है? तो केवल खोपड़ी ही रहेगी। अरे खोपड़ी क्या करता है? खोपड़ी मतलब आप खोपड़ी का मंदिर बनाएंगे? खोपड़ी का मंदिर नहीं बनाएंगे, न मंदिर बनाएंगे न मस्जिद बनाएंगे, कुछ बस समय एक बनाएंगे कि ये खोपड़ी है। क्या ऐसा रहेगा जो कि समय का बोध कराए? जब खोपड़ी में आप घुस जाएंगे तो आपको समय का खुद ही अंदाज हो जाएगा कि खोपड़ी है क्या। एक से एक ऐसी खोपड़ियां हैं कि लोग लाखों लोग उसमें घुसे हुए हैं। आप सफल हो जाएंगे? मेरा विश्वास है। विश्वास है। अच्छा, इसमें कुल कितना खर्च आएगा? अब ये भी मैं नहीं बता सकता, ये तो आप लोग ही तय करेंगे। आप लोगों को ऊपर निर्भर करता है कि कितने में। मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आवे कि हाँ, ये उसमें जो खर्च आएगा उसका पैसा आप वहन करेंगे या लोगों से चंदा लेंगे? क्या मालिक अगर हमको अगर जितना दिया रहेगा मैं सब अर्पण कर दूंगा। आप लोगों के समक्ष अर्पण कर दूंगा कि ये लीजिए, मेरे पास इतनी धरोहर है। अब बाबा हूँ, अब बाबा के पास क्या रहता है? बाबा जी वो तो उसको म्यूजियम समझ लोग जाएंगे। कितने उदाहरण किए हैं? कम से कम 10-12 हजार लोग कर चुके हैं अभी तक, और सबको इसका रिस्पांस मिला। लेकिन इसमें आपका 25-30 हजार लोग कवर में आपके 25-30 हजार लोग का उदाहरण किए हैं। तो लाकिट के साथ और भी तो है, जैसे मान लीजिए ओम लाकिट के बारे में 10,000 तो बताइए करेंगे। और अल्लाह भी बहुत लोग पहने हैं, कम से कम 8-9 हजार अल्लाह लोग पहने हैं। क्रास वाले, हाँ, अल्लाह वाले भी पहने हैं। हमारे यहाँ क्रिश्चियन कॉलोनी के 50 लोग, 150-200 लोग पहने हैं। तो वैसे तो 20-22 हजार तो बना ही चुके हैं हम, 25 हजार तो ठीक लिखा गया है। आपने ओम करेगा कितने का देते हैं आप? इसे मैं दिन भर में 3 टाइम मिलने के ऊपर है, क्योंकि मेरी जो साधना है मैं 12-1 बजे घर छोड़ देता हूँ। 5 बजे भोर में मैं आता हूँ अस्मतान से। कभी खाने पर जरूरत हुआ तो रुक गया, कभी पुलिस चौकी पर, यानी थाना मनकन का है, पुलिस चौकी हरिश्चंद्र घाट है। हाँ, तो जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ रुक जाते हैं। तो समय जब मिले शंकर है, आप लोग देखें जी।
चलो हाँ चल लीजिए आगे बढ़िए चल लीजिए आगे बढ़िए आप सुन लीजिए छोड़ दीजिए उतरने भी दीजिए आदमी को आशीर्वाद बाबा के लगे आशीर्वाद हम पर
बाबा जय जय हो जय दरवाजा फूल किया हुआ भाई, पहले फूल से बात आइए डॉक्टर। जय हो जय हो महादेव पूरा बात हुए ये पूरे ना कि हम लोग रोटी बनाओगे उधर करा मत जा पतला था राजेश राजेश हाँ वही था, वो हमसे बिठा लेना। घाटों पर तेरा जीवन बदल के रख दे गुरु की जो नहीं जीवन देता चाहे सारे तीरथ से लोग
पर सबके जानते जैसी दिल की भावना अरे पुरान ठीक है ना दरवाजा तोड़वा नहीं बोलो करिए अबे जन बता रही कपूर आया कपूर तेरी हर मुश्किल तेरी हर मुश्किल मिले जब गुरु से तेरी हर मुश्किल मिले जब गुरु से तेरा गुरु ही है भगवान तू कर ले गुरु का ध्यान तेरा गुरु ही है भगवान तू कर ले गुरु का ध्यान तेरी हर मुश्किल मिले जब गुरु से जान हर मुश्किल मिले जब गुरु से फैला हुआ है इस धरती पर चारों ओर ये अंधेरा फैला
हर मुश्किल मिले जब गुरु से फिर 2 बजे रात